Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो ठीक है, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये टर्म आपने बहुत बारी सुनी होगी। तो ये होते कौन है, इसकी हम एक बारी डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है कि entrepreneurship is the type of self-employment where one is running business to satisfy the needs of the people and looking for the ways to make the business better to make profits. अब इसका क्या मतलब हुआ कि entrepreneur एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, वो लोगों की नीड को समझते हैं और उनकी नीड को समझते हुए अपने बिजनेस में चेंजेस करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया। अभी और आगे समझ आएगा। अब एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज होती है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे तो वो नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, न्यू आइडियाज कैसे आएंगे। जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है उसी के पास में न्यू आइडियाज आते हैं। तो आपको नए आइडियाज आने चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक नॉर्मल एक रेडी वाला है, ठीक है, वो पैडल करके वो रेडी को पैडल करके ले जा रहा है। ठीक है, तो सब्जी बेच रहा है, सिंपल गर्मी में घूम रहा है एक गली से दूसरी गली में। तो अब उसने क्या, एक इनोवेशन सोचा। ठीक है, उसने क्या किया, जहां से वो बैठा हुआ था, पैडल मार रहा था, वहां से लेके पीछे तक में उसने कुछ कवर कर लिया ताकि उसको धूप ना लगे और बारिश में भी इट कैन हेल्प। ठीक है, और दूसरा उसने क्या किया, जहां से वो पैडल मार रहा था पैर से, उसकी जगह पे उसने मोटर लगा ली। ठीक है, और थर्ड उसने इनोवेशन क्या किया, उसने छोटा सा एक लाउड स्पीकर सा लगा लिया। तो ये क्या हुआ, छोटा सा मॉडिफिकेशन ही तो हुआ, और बट उससे उसको फायदा हुआ और उसका प्रॉफिट भी बढ़ा और उसने लोगों की ये नीड देखी कि उनको घर बैठ के उनकी चीजें मिल गई और जल्दी से जल्दी मिल गई। और उसने एक और चीज भी बोली कि अगर मैं आपको सामान दूंगा और अगर आपको ठीक ना लगे तो आप मुझे वापस भी कर सकते हैं। उसने विद इन कुछ टाइम का उसने वो भी बोल दिया। ठीक है, वो कुछ सामान ऐसा लाता था रेडी पे जो कि वो रिटर्न भी कर लेता था। ठीक है, तो उसने बोला मैं आपसे रिटर्न भी कर लूंगा। ठीक है, तो विद इन वन डे अगर आप मुझे वो सामान लौटा देते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है, कुछ चीजें बेच रहा था, जैसे कोई कपड़े का चीजें बेच रहा था, सूट वगैरह, सूट पीसेस, तो उसने कहा अगर आपको पसंद ना आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो लोगों की नीड को समझा, लोगों के पास में गया, उनको एक अच्छी सर्विस घर पे बैठे बिठाए मिल रही है, तो ऑब्वियसली ठीक है। और उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, दे आर वेरी पेशेंट, मतलब उनके अंदर एक पेशेंस है। ठीक है, कि क्योंकि आज आपने बिजनेस किया तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वो बिजनेस आगे ही बढ़ता जाए। ठीक है ना, तो है ना, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो जो एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव एंड थिंक्स डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। वो कभी भी अगर उनसे कोई गलती हो गई है, वो किसी और को ब्लेम नहीं करते, अपनी गलती का ब्लेम वो खुद लेते हैं। तो ट्राई टू टेक योर डिसीजंस योरसेल्फ, ताकि आप किसी और को ब्लेम ना करें कि आपकी वजह से मैंने ये किया था और मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वो डिसीजन मेकर भी होते हैं। ठीक है, और दे वर्क वेरी स्मार्ट, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, हार्ड वर्क करने और कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट करने की तरीके सोचते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। अगर उनको लग रहा है कि उनका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, पर वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वो आगे चलते जाते हैं और अपना कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आई थिंक अब उनके रोल कर लेते हैं। तो रोल भी आपको मैं बता दूं कि दे कैन फुलफिल देयर कस्टमर्स नीड, है ना,
हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी को हेल्प हो गई, जो मैंने आपको आइडिया दिया। शेयरिंग ऑफ वेल्थ, अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि आपके अंबानी है तो, या कोई भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने शेयर्स निकालते हैं, ठीक है, शेयर्स निकाल के वो लोगों में उसका प्रॉफिट, बाद में अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी शेयरिंग ऑफ वेल्थ करते हैं। यूज लोकल मटेरियल, दे ऑलवेज ट्राई टू यूज लोकल मटेरियल, तो उनका जो क्या कहते हैं, उनका कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा, और डेफिनेटली वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके यहाँ पर, वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, ठीक है। अगर अब हम फंक्शंस कर लेते हैं, फंक्शंस में क्या करते हैं, दे आर डिसीजन मेकर्स, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड द इनकम, टेकिंग द रिस्क एंड क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। ये आपकी बुक का में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर हो गई तो अब मैं आपको बुक में ले जाती हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नीड, वांट और डिमांड लोगों को समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उन्होंने केस स्टडी दी हुई है कि अदिति हैज अ स्टोर वेयर शी सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूज। अब क्या हुआ कि अदिति ने शैम्पूज कर रही थी, तो उसने सिर्फ ये नहीं कि उसने बस रख दिया है और लोग आ रहे हैं, ले रहे और जा रहे हैं, नहीं, उसने क्या किया, वो खुद खड़ी हुई और लोगों को हेल्प कर रही है। अच्छा आपका ड्राई हेयर्स है, अच्छा आपके ऑयली हेयर्स है, अच्छा आपको डैंड्रफ हो जाती है, तो आपके लिए ये शैम्पू ज्यादा बेटर रहेगा, एंड शी इज हेल्पिंग देम। तो ऐसे ऑब्वियसली आपको ऐसा स्टोर जाना पसंद आएगा कि जहां पर आपको एक पर्सनल टच मिलता है, तो लोगों की नीड वांट को समझते हुए डिमांड फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका। अब क्वालिटीज, क्वालिटीज भी हम लोग कर चुके हैं, कॉन्फिडेंट, पेशेंस, स्मार्ट वर्क, और मैंने आपको कौन कौन से बताया, जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज करी थी हमने। कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, स्मार्ट वर्क, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि दे नेवर गिव अप और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, दे आर पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको और भी पॉइंट्स आते हैं आप उसमें एड ऑन ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर ये 8 पॉइंट तो आपको बिल्कुल लिखने हैं अगर क्वालिटीज आ जाती। रोल हो गया, क्वालिटीज हो गई, फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब बुक भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, यहाँ तक हमने क्वालिटी भी कवर कर लिया, ठीक है। अब आ जाता है आपका फंक्शंस भी बता दिए मैंने, ठीक है। मिथ, मिथ्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहला मिथ क्या है, बहुत सारे मिथ्स हैं बट इम्पोर्टेंट वन हम अभी कर रहे हैं। द मिसकंसेप्शन इज दैट, मिथ मतलब कि लोगों के अंदर क्या गलत धारणा है। द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स द यूनिक एंड स्पेशल। क्या हर बिजनेस आइडिया को यूनिक और स्पेशल होना चाहिए? तो ऑब्वियसली नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको साइकिल रिक्शा वाला बताया, तो वो नॉर्मल सब्जी वाला ही था, बस उसमें थोड़ा बहुत उसने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो एक कुछ यूनिक तो नहीं किया, हाँ थोड़ा सा नीड के हिसाब से उसने कुछ चेंजेस करे, ठीक है, वो कर सकते हैं, है ना। तो मिसकंसेप्शन इज दैट पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, नहीं। बहुत बहुत ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़ों में दे आर अर्निंग, मिलियंस एंड बिलियंस दे आर अर्निंग, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बातें करें, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका a misconception we have, only a person having big business is an entrepreneur। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक रिक्शा वाला भी जिसने कुछ इनोवेशन किया और कुछ सोच रहा है और अपने प्रॉफिट में डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। नॉट डेली बेसिस पे आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, तब वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, हाँ मैं अपने को ग्रो कैसे करूं, लोगों की नीड को कैसे समझूं, ठीक है, उसमें नीड को समझते हुए वो कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा,
ठीक है। अब इसने एक और एग्जांपल दिया है, टैक्सी बिजनेस है। हाँ, इस टैक्सी वाले ने क्या किया, उसने टैक्सी चलानी, नॉर्मल टैक्सी तो चलती है, उसने साथ में क्या किया कि अगर जिनका लंबा रास्ता है उसने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर रखना शुरू कर दिया, और साथ में अपना कुछ एफएम या कुछ म्यूजिक भी लगा लिया, ठीक है, स्पॉटिफाई का या कुछ ऐसे भी कर लिया कि लोग बोर ना हो। और दूसरा उसने क्या किया कि उसने ये भी कहा कि अगर आपको मैं टाइम से नहीं पहुंचा पाया तो मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर आपकी ये भी एक अभी अभी न्यूज में आया था कि एक टैक्सी ड्राइवर ने इस तरह का शुरू किया कि अगर वो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आपका फ्लाइट मिस हो जाती है उसकी ड्राइव पे, तो वो आपके टिकट के पैसे दे देगा। तो दिस मच दे आर टेकिंग रिस्क। उसने बोला कि अभी तक सिर्फ उसको एक बार टिकट के पैसे देने पड़े, अदरवाइज दे आर नॉट एट ऑल लेट, राइट। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आ जाता है आपका, ये मिथ्स हो गए। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक आ जाता है, कैन एंटरप्रेन्योरशिप बी ऑप्ट एज अ करियर? यस, डेफिनेटली। तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल ही दे दिए। अब वेज एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे अब एक डॉक्टर हु वर्क्स इन अ हॉस्पिटल is a wage employee, but if the same doctor has their own clinic, he or she is a self-employed. And if the self-employed person running a business to satisfy the need by trying new ideas become an entrepreneur, तो उसमें सबसे पहले ठीक है, पहले तो आपको एंटर स्टेज करनी पड़ेगी कि कोई, जैसे इसने एक और एग्जाम्पल दिया है कि ग्रोसरी स्टोर है, उसने जस्ट एंटर किया, छोटा सा एक स्टोर बनाया, ठीक है, एक जनरल स्टोर, ठीक है, आपके आसपास एक छोटा होगा, बट कई जनरल स्टोर्स क्या करा, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वो उन्होंने एक्सपैंड किया, पहले एक फ्लोर लिया, फिर दूसरे फ्लोर तक, एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, ठीक है। पहले तो आपको एंटर स्टेज करनी पड़ेगी कि कोई, जैसे इसने एक और एग्जाम्पल दिया है कि 5 साल में दूसरे फ्लोर तक भी बढ़ गए, उसमें स्पेस बढ़ा दी, उसमें लोगों को और हायर कर दिया ताकि वो लोगों को जल्दी हेल्प कर सके। इसमें एक चीज और भी याद करनी पड़ेगी आपको कि आप ये भी याद कर सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मुद्रा योजना स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये सब भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर में आता है, एक तो आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है, एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, और विद एग्जाम्पल दे सकते हैं, और साथ में आप ये कर सकते हैं कि इनके लिए जो लोग एज अ करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक फुल टाइम यूज, मतलब एक रियली में करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी स्कीम्स शुरू की है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप है, मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा से आप याद कर सकते हैं, स्टार्टअप से याद कर सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल इनोवेशन मिशन आप याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये जरूर अगर आप डाल देंगे, आपके मार्क्स को तो कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो गई, और डेफिनेटली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक शॉर्ट क्वेश्चन बन ही सकता है, या तो इसमें केस स्टडी आएगी या क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, ये क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर और मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, और एक ये लास्ट में, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, और अगर बिल्कुल समझ आ गया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।